हाय गाइस, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम हमारे इस चैनल में फ़न विद मैथ्स एंड साइंस बाय बंटी सर। जो 2-3 दिन का वीडियो का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रहा है, इस चलते वीडियो शूट नहीं हो पाई बच्चों, तो इसका मुझे थोड़ा सा दुख है। तो इसका विशेष ध्यान रखोगे कि अपना आप भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है बेटा। और यूपी बोर्ड का समाप्ति हो चुकी है, 9 मार्च को लास्ट पेपर था, आपको पता ही होगा। और इसके बाद से बेटा तुरंत ये सेशन लगभग समाप्त हो चुका है। हमारे जो बच्चों को जो सेवा में देता हूँ कोचिंग के माध्यम से, जो समाज सेवा का बेड़ा मैंने उठा रखा है, तो एक समाज सेवा का है सबसे इस दुनिया का नंबर 1 काम होता है। किसी को टीच कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ किसी की अगर किसी की मदद करनी है, 100 रुपये 200 रुपये किसी को तुम दे देते हो तो तुम्हें लगता है गरीब है, इसकी मदद हो जाए, खाना खा के इसकी शांति हो जाएगी। तो वो कुछ पैसे आपके देने से 1000 2000 लाख रुपये भी तुम किसी को दान में दे दोगे, तो मुझे लगता है उन पैसों से देने से शायद वो महीने 2 महीने 4 महीने अपनी भूख शांत कर सकता है। लेकिन अगर ज्ञान अगर उसे दे देते हो, शायद वो ज़िंदगी भर की उसकी भूख मिट सकती है ज्ञान से। इसीलिए मैं ज़िंदगी भर की भूख मिटाने आया हूँ बेटा। इसका बेटा आप सबों का स्वागत है इस चैनल में। तो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, 2024-25 सेशन चल रहा है बेटा। और हाई स्कूल इंटर के लिए इंटर के जो आपके बैच थे बेटा, वो 10 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। और उसमें इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, कल बेसिक मैंने पढ़ाया था, जिसकी वीडियो में कोई नहीं शूट कर पाया था। तो वो सारी चीज़ें बस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला कल से मैंने स्टार्ट कर दिया बेटा बैच, मैंने 10 से मैंने, भले ही संडे था लेकिन मुझे डेट अच्छा लगा, दिन अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा उद्घाटन के तौर पर मैंने शुरू कर दिया है। और थोड़ा सा लोकेशन भी चेंज करते हुए मैंने ऐसा रखा था, ये लोकेशन भी चेंज करते सेंटर की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर में डाल दूँगा, किसी को दिक्कत ना हो लोकेशन ढूंढने में तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस वो मिल जाएगा वहाँ पर। और कोई दिक्कत हो बाई कॉन्टैक्ट बाई फ़ोन से कंसल्ट कर लेना। तो मैं बात कर रहा था बेटा फिजिक्स का जो पोर्शन 12th का जो बैच था वो कल से शुरू हो चुका है। और उसमें मैंने केवल बेसिक पढ़ा रहा हूँ शुरुआत में। कल शुरुआत जो नोट्स यहाँ बनाने का जो प्रोग्राम है, कैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ, वो मैंने बता ही चुका हूँ। और सभी बच्चे यहाँ पे आराम से बैच में आके सारी चीज़ देखेंगे। और इस बार फ़ायदा ये होगा यूट्यूब से, जो चैनल से, ये है कि बच्चे को जगह जिस दिन बारिश है, कुछ है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, बच्चा नहीं आ पा रहा है, तो जो आ रहा है वो अपना ऑफलाइन में ले ही रहा है क्लास, और नहीं आ पा रहा बाई चांस कोई है तो वो घर बैठे अपना लाइव क्लास देख सकता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी घर बैठे। तो ये थोड़ा सा ये सेवा उसे वही है कि बारिश किसी दिन हुई तो लाइव क्लास तुरंत चलाकर मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, मतलब इस बार नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी कोने में बैठे, इस दुनिया के हर कोने पर हम लोग बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो बेटा मैंने बताया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत से अब मैंने बताया कि अपना जो भी तुम्हारा सखा सहेली है उन सबको बेटा अवगत कराइए, जो भी आपके साथी हैं उन्हें बताओ अपना जो भी है, जैसे ज्वाइन कर दिए कोचिंग, आगे कुछ करना अच्छे से ज्ञान अर्जित करना है तो उसका मैंने पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा शुरुआत से कर लोगे, फिर एंड में आके तो क्या इम्पोर्टेंट ये लो वो लो बस, फिर तो भाई वहाँ फिर ज्ञान नहीं होता। वहाँ बच्चे का सिर्फ ये होता है एक उद्देश्य कि वहाँ वो नंबर के पीछे दौड़ता है। शुरू अब ये करेगा भाई, नंबर के पीछे नहीं जाएगा, अब ज्ञान के पीछे जाएगा। टीचर का भी उद्देश्य होता है कि मैं बच्चे को मैं ज्ञान दूँ, भले एक टॉपिक पढ़ाऊँ लेकिन ऐसा पढ़ा के भेजूँ कि सामने वाले को पढ़ा दे, ऐसा करके भेजता हूँ बेटा। उधर जब जुलाई अगस्त उधर आ जाता है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और टीचर का भी उद्देश्य होता है जल्दी सिलेबस कराऊँ ताकि बच्चों के साथ धोखा ना हो जाए, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाया कि ज्ञान तो लेता रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन उससे सिलेबस जल्दी से टाइम से कराओ ताकि वो तैयारी करके अपना पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर ले। तो बेटा उसी को लेकर मैं बता रहा था, कल मैंने 10 बीमारियाँ फिजिक्स फर्स्ट में 7 रुपये की बीमारी आती हैं, उसको लेकर मैंने कल 10 बीमारी समझाती। जो आपका पहली राशि का नाम मैंने लिया था वहाँ दूरिया विस्थापन, जिसका बेटा दूरिया विस्थापन किस में मेजर करते हैं बेटा, वो आपको पता होना चाहिए, मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। मापने को तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है बहुत सारी इसकी आपके मात्रक होते हैं, लेकिन जो आपका एमकेएस पद्धति है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, वो बेटा मीटर है। दूरी या विस्थापन को जो हम मापते हैं बेटा किस में मापते हैं हम लोग? मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। दूसरी राशि का नाम प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि आपका उसमें द्रव्यमान लिया है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, शॉर्ट में किग्रा, इन शॉर्ट केजी कॉल करते हैं। ओके, तो लाला किग्रा जो आपका था ये आपका द्रव्यमान का मात्रक है, और जिसकी जो विमा है वो एम। ये सारे जो अक्षर लिए गए हैं विमा वाले, ये इनके जो इंग्लिश में जो बोलते हैं उनका फर्स्ट लेटर लिया गया है। जैसा लेंथ होती है, लेंथ में लंबाई दूरी बात होगी, उसका एल ले लिया मैंने है। किग्रा आपका है, मास आपका होता है, मास में द्रव्यमान, तो बेटा उसका मास का पहला वर्ड एम ले लिया मैंने। समय
टी फॉर टाइम बेटा, टाइम इज समय, तो समय के लिए मैंने क्या लिया, कैपिटल है। सारे विभागों की ये खासियत होती है, बड़े कोष्टक में लिखते हैं और कैपिटल अक्षर में लिखते हैं और ज़्यादा वर्ड नहीं होते। MLT और बेटा ए विद्युत धारा के लिए इसका इंक्लूड हो जाता है। और एक और होता है, वो इसमें ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, वो कैपिटल थीटा होता है, वो तो कौन के लिए यूज होता है, तो वो यहाँ पर यूज नहीं है, तो इसके लिए बता दिया है कि 5वां भी होता है, लेकिन मोस्टली 4 का आपकी जो सिंबल है 4 MLTA इनका केवल यूज होना है। तो गाइस समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। 3 राशियों के नाम बता चुके हैं। चौथी राशि मैंने बताई थी चाल या वेग। चाल का मात्रक आपका सूत्र जो होता है दूरी बट्टे समय होता है बेटा, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, नीचे समय का मतलब मिनट आपका मात्रक सेकंड होता है। तो आपका मीटर अपन सेकंड, मीटर के लिए L बोलते हैं, समय के लिए T बोलते हैं, तो T ऊपर जाकर माइनस बन गया, तो LT की पावर माइनस का 1 बेटा आपका। ये किसकी राशि बन गई तुम्हारी, ये विमा बन गई बेटा आपकी, किसकी, वेग या चाल की। बेटा 5वीं जो राशि मैंने लिखाई थी कल मैंने, वो 5वीं का नाम बेटा आपका एक्सलेशन मीन्स आपका त्वरण होता है बेटा। त्वरण जो इसका सिंबल स्मॉल a होता है, लेकिन त्वरण जो आपका त्वरण के लिए मैं बताया था, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, किसी समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बेटा त्वरण की जो विमा थी इसमें एक और समय आ जाता वेग में ही, तो आपका क्या हो जाएगी इसकी विमा, LT की पावर माइनस का 2। बेटा नेक्स्ट राशि आपकी 6ठी राशि मैंने कल लिखाई थी बेटा फोर्स बल। बल के बारे में बताना चाहूँगा, इंटर में बच्चे आगे बल की परिभाषा कोई पूछ रहा है, खड़े खड़े की सोसाइटी में फिर खड़ा है, दावत खा रहा है, फूफा ने पूछ लिया, कोई टीचर है, अरे कि तुम्हें इंटर फिजिक्स पढ़ा, तुम्हें बल की परिभाषा बताना, बल क्या होता है उसका मात्र बताना। अब वहाँ बैठे लोग अब कह रहे हैं कि कैसा करो कि मुझे टॉयलेट लगी, और टॉयलेट के माध्यम से जा रहा है, मोबाइल पर गूगल पर डाला कि बल की परिभाषा क्या है और मात्रक क्या है, ये देखकर अब कहता है कि हाँ फूफा जी क्या कह रहे थे बताना जरा, इसका जवाब पूछ रहे वहाँ तो टॉयलेट करने जा रहा है। आजकल सब नेचर होते हैं कि मोबाइल में देख के आगे पीछे से टॉयलेट के बारे से। तो बेटा मुझे लगता है ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि हमें ईंट का जब पत्थर से कर देना होता है वहाँ इमेज बनती है, ऐसी इमेज नहीं बनती है। ऐसे बता भी दोगे तो इससे नेगेटिव और जाएगा, इससे तो अच्छा ये है बस इसमें शर्म की बात नहीं होती कि बस थोड़ा देखा था, ध्यान नहीं आ रहा पापा जी, तो मैं थोड़ा सा देख लूँगा। मुझे लगता है कि शायद मुझे इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन कहीं भी उठ सकते हैं, तो मुझे लगता है मैं ध्यान से देख लूँ। ये ऐसे ये कह दोगे ऐसा जवाब दोगे ये ज़्यादा अच्छा है बजाय उसकी के टॉयलेट में जाकर जब तुम देख के आ रहे हो। गलत, रॉन्ग बेटा। चीटिंग अभी से तुमने विलेन बनने वाले काम शुरू कर दिए। मैंने कहा चीटिंग करने से बच्चा कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन परमानेंट खुशी हमेशा मेहनत से मिलती है, ये ज़्यादा ध्यान रखना। एक चोर होता है 1 लाख रुपए ले आया रात में, वो चैन की नींद से नहीं सो पाएगा, लेकिन 100 रुपये रोज़ कमाने वाला चैन की नींद सोएगा, वो समझ लो। ये अंतर होता है उस चोर में और ईमानदारी वाले में, इसका विशेष ध्यान रखना बेटा। तो बार बार मोटिवेट बच्चों को करता रहता हूँ। तो मैंने बताया बल के बारे में बता दो, अपनी आम भाषा में बता बल क्या होता है। बल क्या होता है कि कोई भी वजह से सपोज ये आपका ये मार्कर है, मार्कर को मैं बिना बल लगा कैसे इसको आगे बढ़ा सकता है, यहाँ से एक स्थान से दूसरे आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या लगा बल लगाया इसमें, बिना बल के हो जाता ये, बिना बल लगाए बेटा कोई भी जो तुम्हारी वस्तु है कोई भी है वो विराम अवस्था में होती है, वहीं की वहीं रहेगी। विराम अवस्था से तुम्हें गति की अवस्था में लाना है या गति से विराम में लाना है, विराम मीन्स शांत करना है। जैसे बेटा आपने देखा होगा एक तालाब होता है, पौंड होता है, तालाब में जो पानी होता है जब हम कंकड़ मार देते हैं उसमें से तरंगें निकलती हैं, तरंगें निकल रही हैं ऐसे जा रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं वो तरंगें शांत हो जाती हैं। तो बेटा शांत करने के लिए भी जैसे स्कूटी चला रहा हूँ 40 की स्पीड, अब मुझे कम करनी है, रोकनी है गाड़ी, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। ब्रेक क्या है, बल ही तो है, फिर ब्रेक लगाए, ब्रेक लग गया, वो बल लग गया उस पर, तो बेटा रुकी वो, मतलब किसी को विराम अवस्था से गति में ले जाना है तुम्हें या गति से शांत करना है, जिसके द्वारा भी कर सकते हैं, वो कोई और राशि नहीं है, वो बल एक राशि होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर ये शांत है इससे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ गति की अवस्था में, ठीक है। और ये चल रही है उसे चलते चलते थोड़ा पकड़ लूँगा, रोक लूँगा, लो ये बल लगा, इससे शांत कर सकता हूँ मैं। मैंने बताया था तालाब वाला एग्जाम्पल लेके आया था, उसमें जो पानी था वाटर था बेटा, उसमें पानी जब आप डाल रहे थे, पानी में कंकड़ आपने डाला तो वेव्स निकली, तरंगे निकली, तो तरंगे पानी के अंदर एक बेटा मैंने बताया था विस्कोसिटी श्यानता बल होता है, जो पानी की जो तरंगे चल रही है उनको कम करे, धीरे धीरे कम करते करते शांत करने की कोशिश करता है। ये बल पानी के अंदर ही होता है, हम अलग से नहीं लगाते, हम अपने अंदर क्या लाइन तरंगों को रोक दूँ, वो पानी के अंदर क्वालिटी होती है।
क्वालिटी मीन्स पानी के अंदर पाया जाता है। आपका जो मैंने बल बताया है उस बल का नाम क्या है? शांता बल। वो शांता बल क्या करता है? पानी की तरंगें थी उनको शांत करने की कोशिश करता है। वो हमने कंकड़ मारकर वेव स्टार्ट कर दी, स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पानी के अंदर जो बल था उस स्पीड को कम कर रहा है। मैं भी बल लगा रहा हूँ, वो भी बल लगा रहा है, अपना पानी सब जगह बल लग रहा है बेटा। ये तो बल की आम भाषा में ये कह सकते हैं, बल एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो वो विस्थापित करता है या विस्थापित करने की क्या करता है? चेष्टा करता है, कोशिश करता है या अपनी आम भाषा में कि ऐसी राशि जो ब्राह्म से गतिक बना दे या गतिक से शांत बना दे, ब्राह्म बना दे, उससे क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। आम भाषा में बताओ, प्रैक्टिकल साइंस की भाषा तुम याद करके भूल जाओगे 4 दिन बाद। तुम अपनी भाषा में बताओ ना, क्या कोई गलत बताएगा? सबका अर्थ यही होता है। सब किताब राइटर अपनी अपनी अलग लिखते हैं। 3 इडियट मूवी में क्या सिखाते हैं आमिर खान? ये सिखाते हैं कि वो टीचर कहता है कि तुमने परिभाषा ये वाली परिभाषा कौन सी बता दी? किताब में तो ये लिखी है। वहाँ पर यही सिखाया जाता है कि किताब का किताबी भाषा अगर पढ़ने में रटनी होती तो हम क्यों आते स्कूल विद्यालय? किताबी भाषा के मार्केट में मॉडल मिल रहे, गाइडें मिल रही, फिजिक्स का ले लो, पढ़ लो, याद कर लो। टीचर के पास इसलिए बच्चा जानता है कि उस चीज़ को वो आम भाषा में, ये जो दुनियादारी है, चारों तरफ जो पर्यावरण वातावरण है, इसको जोड़कर टीचर उदाहरण बताएगा, अपनी आम भाषा में समझाएगा कंसेप्ट को। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उनके शब्दों को समझकर तुम चेंज कर लो। वो ये टीचर पढ़कर जब पहुँच जाते, एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके अंदर माइंड की कैपेबिलिटी क्षमता के अनुसार वो चेंज कर ले तो बता देगा। और किताबी भाषा कोई टीचर पढ़ा रहा है, लेकर किताब बैठ गया, तो वो मतलब वो कुछ नहीं, वो खुद पढ़ना चाहता है तुमसे। तुम देखो माध्यम हो कि 4 बच्चे पकड़ लिए कि लाओ किताब लेकर बैठ गया, परिभाषा देख देख कर बोल लिख लेना बेटा, कल याद कर लाए। अब वो दिमाग में धीरे धीरे करके याद कर कि पढ़ाएगा कुछ तो मुझे याद होगा ही होगा बोलने से, ऐसे लेकर बैठे हुए हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो बेटा वो तुम्हारा भला नहीं, वो अपना भले के लिए बैठा है, इसका मतलब वो तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहे। ये पढ़ाई करनी होती तो तुम खुद ही कर लेते ऐसी पढ़ाई। तो आजकल यूट्यूब एक चैनल है, सबको वहाँ से तुम देख सकते हो, वहाँ से सारी चीज़ें। बेटा इन सब चीज़ों से बात नहीं बनती है। टीचर के पास बच्चा इसीलिए जाता है कि जो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वर्ड इतने कठिन वर्ड होते हैं, उसे आम भाषा में टीचर समझा दे। उसे बच्चे को, एक अनजान बच्चा होता है, कोरा कागज़ होता है जब बच्चा पैदा होता है। सारी चीज़ें यही आपकी गुरु है। सबसे पहला तो प्राथमिकता, पहला शिक्षक माता होती है। माता ही बच्चा का सबसे प्रथम गुरु अगर होती है तो माता होती है, उसी को सिखाती है। बेटा सोते सोते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, टीचर सिखाने नहीं आएगा। बच्चा बढ़ता जा रहा है तो अपने पास सुलाकर, टॉयलेट बच्चे ने कर दिया है तो खुद भीगेगी, लेकिन उसे सामने सुलाकर बेचारी वो करेगी। माँ की इतनी कुर्बानी हम कह नहीं सकते। माँ के बारे में चर्चा करता रहता हूँ कि माँ का योगदान तो कभी चुका ही नहीं पाएगा कोई, ना बच्चा ना कोई। एक आदमी एक औरत है, तो जो आपकी जो लेडी है उसका योगदान हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन नाम हमेशा आदमी का होता है। बच्चा है ये नहीं कहेंगे कि फलानी औरत का लड़का है, ये कहेंगे उस बंटी सर का बेटा है। ये औरत का नाम कहीं नहीं आया वहाँ पर। और योगदान कुर्बानी सब मानेगी, अपने खून को सींच कर उस बच्चे का, अपने खून से वो बच्चा पैदा किया है, इतना कष्ट सा पेट में, उसके बाद सब कुछ वो कर रही है बेचारी, और नाम हो रहा आदमी का। ये देखो क्या दुस्साहस है। उसके बाद आदमी आएगा ऑफिस से बाहर और मार पिटाई करेंगे लेडीज़ की। ये लो ये कहानी चले भैया। सच तो ये थोड़ी सी समझदारी है, तो हमें हमेशा लेडी है जो भी है उनकी इज्जत करना आना चाहिए कि उनके जो कर सकते हैं वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे कभी। रात भर जगकर बच्चों का ख्याल जो रखना, एक कहाँ से आदमी कर लेगा, 2 दिन करेगा नहीं, झकास में कहेगा ले जाओ लूट हटा के, लूट समझेगा। लेकिन माँ कितनी परेशान हो जाए, 4 दिन से नींद नहीं आई है, बच्चा परेशान है तो भी नहीं सोएगी, समझ लो। वो इतनी कुर्बानी होती है माँ के अंदर। क्योंकि उस वक्त होता क्या है कि उसका जो लहू होता है, जो खून होता है, वो उसे मजबूर करता है। कोई बच्चे जो बाप है उसके खून से थोड़ी बना है वो बेटा बच्चा, वो तो माँ के खून से बना है। उसने कष्ट देखे हैं कि मेरे खून से मिलकर बना है। वो नहीं चाहेगी तो भी एक पागल भी एक लेडीज होगी, उसका उस वक्त दिमाग थोड़ी काम कर रहा होता है, उस वक्त उसका लहू खींचेगा अपनी ओर। ये होता समझ लो। तो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, हमेशा माँ बहनों की हमें इज्जत करती रहनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो इज्जत है अगर ये सर्वोपरि आगे रही और इन्हें आगे बढ़ावा देना चाहिए, तभी इस दुनिया का हम सोचें इंसान के आगे बढ़ने से शायद इस देश का उद्धार हो पाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाए। जब बेटी बेटा दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो शायद बहुत जल्दी से हम लोग विकास कर पाएंगे देश का और आगे इस देश को बढ़ा पाएंगे बेटा।
तो बात चल रही थी बल के बारे में, आप मार्च में बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर बताया, तो आई होप मुझे लगता है ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो चुका। बल को हमेशा जो न्यूटन मात्रक होता है, न्यूटन ने परिभाषा दी थी, इस वजह से जितने मात्रक होते हैं समझो वो आपके बेटा फिजिक्स में साइंटिस्ट के नाम होते हैं, वैज्ञानिक के नाम होते हैं। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे बेटा जिन्होंने बल की परिभाषा दी थी, इसी वजह से बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दो होते हैं, एक न्यूटन होता है, एक होता बेटा क्या होता है, एक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक के, इनमें ये ध्यान रखोगे बेटा कि बल का मात्रक वैसे तो न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में तो क्या होता है आपका न्यूटन होता है। लेकिन जो सीजीएस पद्धति मैंने बताया था 11th में पढ़ के आप आए थे बेटा, 11th में मैंने पढ़ाया था आप सभी को लिए, तो मैंने वहाँ पढ़ाया था पद्धति आपकी, मैंने बताया एक कौन सी होती है बेटा एमकेएस, एक होती है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, एक होता है एसआई। बेटा 4 सिस्टम होते हैं ये। फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड एमकेएस की, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इंटरनेशनल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में ये वाला मानना होता है कि हर देश में ये वाला चलता है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, सब जगह देश कौन सा मानना होगा ये वाला, कि ये वाला याद कर लिए तो हर देश में लागू है। लेकिन एमके से ये कंट्री तक सीमित होता है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में एमकेएस पढ़ाया जाता है ज़्यादातर। कौन सा पढ़ाया जाता है, एमकेएस। ये तो इंटरनेशनल वाला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वाला, पूरा सब कंट्री आ जाएंगी इसमें। फुट पाउंड सेकेंड अलग अलग, जो कोई राशि के ऊपर डिपेंड करता है, फुट के फुट में नाप लो, ये लंबा कितने फुट है, जैसे घर पर बनते हैं, प्लॉट बिकते हैं, फुट में नापते हैं। पाउंड फुट में से लंबाई दूरी तुम्हारी जैसे हो गया, और ये पाउंड वजन, कितने पाउंड वजन है, इतने तुम्हारे थोड़ा सा दिल का वजन है, माइंड का वजन, इतने पाउंड में बताते हैं हम लोग है, या उसको ग्राम में बता सकते हैं, किलोग्राम में बता सकते हैं। अपने किलोग्राम के 750 ग्राम का माइंड होता है, 1.5 किलो का ग्राम ये होता है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। अमेरिका में पाउंड में बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखना होता है ये चीज़ें। तो फुट पाउंड सेकंड, सेकंड तो सही में, इसमें सेकंड, इसमें सेकंड, इसमें सेकंड, सेकंड नहीं चेंज होगा, समय का मात्रा सेकंड ही होता है हर जगह, ठीक है। तो बेटा मैंने बताया था कि एमकेएस में जो बल का जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है आपको बेटा न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। और से सीजीएस पद्धति में होता है बेटा क्रिस। बेटा पॉलिटेक्निक की दृष्टि से इनमें से क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बल का मात्रक मैंने बताया था, बल का मात्रक क्या होता है बेटा आपका न्यूटन होता है, और बल का मात्रक क्या होता है बेटा डाइन भी होता है, क्या होता है डाइन, डाइन भी होता है। तो नोट करके बेटा ये ध्यान रखना होता है नोट कि 1 न्यूटन में आपका 10 की घात 5 बेटा डाइन होती है। ये टिक मार्का में कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं ये लोग, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की घात 5। ऑप्शन आएगा 3, 4, 5, 6 ऑप्शन ऐसे आते हैं, तो टिक लगा दोगे 5 वाले पर। बेटा बात में आ गई, इसका विशेष ध्यान रखोगे। तो ये तुम्हारा जो नोट्स बनता जा रहा है इसमें भी बेटा फिजिक्स वाले में आप ये नोट करके लिख लिया करो, जो बीच में बताता रहता है कंपटीशन वाला, ये लिख लो बेटा ये कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये दोनों के दोनों ये बल के मात्रक होते हैं, बल का मतलब न्यूटन भी है, डाइन भी है। ये लाइन तो मत लिखना। अब सीधे सीधे आपको बेटा ये वाली लाइन जो है नोट कर लेना, ये वाली हो गया। नेक्स्ट बेटा मैं बता रहा था कि बल के बारे में आपने जाने बल के बाद में क्या आता है बेटा बल के बाद में अब मैंने बताया था बेटा कार्य आता है। क्या आता है कार्य, कार्य बराबर सूत्र होता है बेटा, कार्य को वर्ग बोलते हैं, वर्ग। कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। बल को बेटा फोर्स बोलते हैं ना, फोर्स। एफ का मतलब क्या बेटा फोर्स है, बल है, एफ इंटू एस बल का जो सूत्र हुआ कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल को एफ बोलते हैं, विस्थापन को एस बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने बल गुणा विस्थापन के किसी समय में भी आपका जो भी तुम्हारा मतलब जो कार्य की जो परिभाषा आपकी होती है वो कार्य को आप कुछ मत बोलो कि बल गुणा विस्थापन। सूत्र अगर याद है, सूत्र के आधार पर परिभाषा खुद बोल सकते हो कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। खेल खत्म।
बेटा सूत्र आपको याद था, क्या बोलोगे, बल और विस्थापन के गुणनफल, गुणाई तो हो रहा है, गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। लिखो मत बेटा, वो तो ये छोटी छोटी 9th 10th की बातें हैं, ये कोई ये चीज़ें थोड़ी, तो समझते चलो बस क्या होता है, ये समझा रहा हूँ मैं। कहीं बाकी का कुछ देखना होगा वो तो वीडियो आपको मिल ही जाएगी, दोबारा से फिर सुन लोगे फिर याद आ जाएगी, इसलिए लिखना ज़्यादा वो नहीं है उचित इसमें। तो बल गुणा विस्थापन सूत्र याद है तो परिभाषा खुद बोल सकते हो बेटा। तो कार्य की मैंने विमा बताई थी कि कार्य की विमा बेटा क्या होती है, जैसे F इंटू आपका S है, M इस बल है, बल की विमा आपको मैंने 6 नंबर पर MLT के अनुमान की दो थी, गुणा विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या होती है, L 1 नंबर पर थी, अब L का गुणा L में कर दो, L तो बेटा 2 हो गई अब, इसीलिए बल की विमा आपकी क्या होगी, ML स्क्वायर T की घात माइनस की 2। इसके बाद बेटा आपका ऊष्मा था, ऊष्मा का भी मात्रक आपका कैलोरी या जूल होता है, इस वजह से क्या होगा, उसकी विमा आपकी यही रहेगी। 9 नंबर पर बेटा आपका क्या थी, विद्युत धारा थी, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बेटा एम्पियर होता है, और इसकी विमा होती है वो ए होती है, क्या होती है, ए होती है। लास्ट में से आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, हाई स्कूल में पढ़ के आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन तुम्हारा टी होता है बेटा। ये किसी समय में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, परिभाषा थी आई बराबर क्यू अपन टी, और बेटा यहाँ से Q का मान निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई से, Q बराबर बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा IT, क्या हो जाएगा IT, बड़ा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब I क्या है, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की विमा क्या होती है A, T क्या होता है तुम्हारा समय, समय की विमा क्या होती है कैपिटल T, इसी वजह से 10 नंबर पर देखो तुम्हारा Q, इसकी विमा क्या निकल के आती है AT, रटवाया 10 नंबर पर, ये यहाँ से निकल के आती है ये AT, क्या आती है AT। बेटा सूज ले जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हल्का सा ये सूज उठाकर इधर ले आओ, यहाँ लगा दो, बराबर मेरे बराबर में लगा दो, यहाँ पर अपने सूज बेटा पैरों से ले आइए, यहाँ लगा दीजिए। तो ये कोचिंग में थोड़ा सा अभी खुले बेटा पढ़ा रहा हूँ मैं, वो व्यवस्था नीचे में थोड़ा सा मॉडिफाई करवा रहा हूँ कोचिंग सेंटर के लिए बढ़िया से, उसमें बढ़िया से सारी चीज़ें वहाँ चिपकनी है बढ़िया से। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पर मैं ले जाऊँ और पढ़ा दूँ बच्चों को, तो थोड़ा ओपन ग्राउंड में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसमें थोड़ा सा मंकी अंकी का थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती बेटा। तो मैंने बताया था इस माध्यम से 2 नंबर पर तुम्हारा आवेश था, आवेश की विमा ये क्रॉस मल्टीप्लाई IT से मैंने विमा निकाली, आई की क्या होती है ए होती है, टी की समय होता है, समय की विमा की होती है कैपिटल T होती है। तो AT 10 नंबर तुम्हारे निकल के आया बेटा, कैसे आती है, हर लॉजिक ये होता है, ऐसे नहीं रटवा दी है मैंने तुम्हारी 10 ही, ये 10 कहाँ से निकल के आया है, इस चीज़ का भी तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, कहाँ से निकल के आया मैंने वो भी तुम्हें बताइए। तो 10 के 10 मैंने विमा बता दी, मैं कार्य बता था, कार्य का जो मात्रक होता है वो बेटा क्या होता है, कार्य का मात्रक तुम्हारा क्या होता है, जूल या कैलोरी, क्या होता है, जूल या कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर बेटा 4.18 जूल, इसका विशेष ध्यान रखो, कंपटीशन का क्वेश्चन। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं बेटा, कार्य का जो मात्रक होता है वो कैलोरी या जूल होता है। टिक मार का में 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं, इसका ध्यान रखोगे। ये आपका बेटा नोट करके थोड़ा सा कंपटीशन की दृष्टि से बेटा आपको मैं बताता रहता कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ गया मेरी फिजिक्स और मैथ धमाकेदार, वो इंजीनियर बन गया, यहाँ से तुरंत कंपटीशन बैठ कहीं बैठ ऐसा बना के मैं बेचता बेटा, जीरो से हीरो। तो आपने पढ़ा कार्य का मतलब कि जूल या कैलोरी होता है, और मैंने बताया क्या होता है, एक अर्ग भी होता है, क्या होता है बेटा, अर्ग भी होता है, अर्ग। ये कंपटीशन का जैसे बताया बल का मात्रा न्यूटन होता है और डायन भी होता है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती हैं। ऐसी बेटा आपका 1 जूल या कैलोरी बराबर कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात माइनस के 7 बेटा अर्ग होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखोगे। ये भी आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है टिक मार्का में, ठीक है, पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आना है इसमें से। बल का मात्रक मैंने बताया था जो वो आपका न्यूटन या आपका डाइन, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं लिखवा दिया है, ऐसे 1 जूल या कैलोरी में कितने अर्ग होते हैं ये लिखवा दिया मैंने। कंपटीशन की दृष्टि से बेटा मैं आपको हमेशा पढ़ाता रहता हूँ कि बच्चा मेरी पढ़ गया फिजिक्स एक बार, वो कंपटीशन में कहीं बैठ जाए, साइंस के 20 से 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते ही हैं, या जब जीएस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो रेलवे ग्रुप डी की एनडीए कहीं भी पढ़े, जो जीके वाला पोर्शन आता है उसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं 5 से 10 क्वेश्चन, कोई जीके साइंस तुम्हारी यही बनी होती है। तो उसमें मैंने बताया था लाला कि उसमें जो जीके या जीएस वाले पोर्शन में साइंस का पोर्शन होता है, वो जो भी आर क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं। कहीं बाहर से इंटर तक की जो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ गया, अब तुम सोचो कि आगे कुछ बचा सिलेबस, भैया इंटर का तुम पढ़ लो, ज़िंदगी में किसी भी फेज में चले जाओ, कुछ भी करो ज़िंदगी में अब तुम। लेकिन बच्चे ने जिसने खून पसीने से जिसने इंटर 12th कर लिया, बाप कहेगा दुकान पर बैठ जा, नहीं बैठेगा वो, क्योंकि उसके अंदर इतना नॉलेज आ गई है
कि वो कुछ अब करके हटेगा। बाप कह रहा है कि लाला का छोरा है कि बेटा बैठ जा लाला बन जा, नहीं बैठेगा। कि दुकान खोल ले, नहीं दुकान करने के लिए मेरे पास समय है, जब जिंदगी में कुछ नहीं कर लास्ट में तो ऑप्शन है ही मेरे पास। ये तो बैठे थे, मेरे अंदर जितना नया मेरे अंदर जितना जोश होगा अपनी एनर्जी में खर्च कर लेता हूँ मैं पूरी। मुझे कुछ नहीं मिला एंड में आके तो मुझे पता ही है यहाँ बैठ रही है बिजनेस। इस बिजनेस को भी आजकल की बिजनेस पढ़ाई लिखा की ज़रूरत है। अच्छे पढ़े लिखे होंगे तभी तो आप बिजनेस के लिए ग्रो कर पाओगे आप। मेरा अर्थ ये है कि पढ़ाई कभी भी आपको नौकरी की दृष्टि से अगर पढ़ोगे, नौकरी की मैं तो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि तुम नौकरी मिले। नौकरी तो एक साधन है जीवन जीविका का। कोई अपना जीवन यापन नौकरी, सरकारी नौकरी लेकर करता है, कोई प्राइवेट अपनी नौकरी कर रहा है, कोई खेती किसान है वो करके कर रहा है, सब करते जीवन यापन ही रहे हैं। तो किसान करेगा क्या, उसे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है आज। वो पढ़ा लिखा किसान बनेगा, किसमें क्या क्या कृषि विज्ञान पढ़ के आएगा, बढ़िया से कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या होने, वो तो 10 लाख से 20 लाख पैदा करेगा वो किसान पढ़ा लिखा। और अनपढ़ किसान वही कि चाचा कहते थे कि इंद्र अक्टूबर में गेहूँ बोलते हैं और ये कट जाते, वो वैसे ही करेगा। पढ़ा लिखा होगा, पढ़ के आएगा, उसे पता होगा ये कुछ नहीं होता। पढ़ लिख कर उसे पता चल जाएगा कि मार्च के एक सप्ताह में ये वाला होता है, फर्स्ट वीक में ये होता है, इसने 2 महीने बाद ये दवा लगा देनी चाहिए, ये लगा देनी चाहिए। ये कौन बताएगा? पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा किसान। फिर ये किसने कह दिया कि पढ़ा लिखा नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं? अगर ऐसा अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो कभी पढ़ाई असली ज्ञान ले नहीं पाता है। वो हमारा एक ही बेटा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ज्ञान अर्जित करना है बस। वो ज्ञान हो सकता है वो तुम्हारी नौकरी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है किसान में कन्वर्ट हो सकता है तुम्हें बिजनेस में काम आए। ज्ञान तो हर फील्ड में काम आने वाला है। तो ये सोच के मत बैठो कि मैं जो ये इंटर कर लूँ उसके बाद एनडीए करूँगा, वो करूँगा, नौकरी की तैयारी करूँगा। बेटा मैं ये कर पढ़ लिख कर आ जाओ। खूब IIT खूब लड़के जाते हैं, फिर वो नौकरी नहीं करते हैं। तो क्या वो IIT बस तैयारी कर रहे थे, कोटा सोटा भी जाके गए, वहाँ झक मारा, सारी किया, बीटेक में नंबर आ गया, IIT कॉलेज मिल गई और बीटेक कर ली। लेकिन जब पढ़ लिख जाता है बच्चा, मैच्योर हो जाता है, वो वहाँ पर कहते कंपनी से आ रही है कि 10-10 लाख रुपये आ जाओ हमारी कंपनी में, 10-10 लाख रुपये में एक करोड़ में बिकती है लड़की। वो उन्हें लग रहा है कि मेरे पास ज्ञान है, करोड़ों के अरबों कमाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं दिमाग से। उन्हें उस नौकरी को धिक्कार करना कि भैया तुम अपने पास रखो, जब मेरे पास ज्ञान है, जो ज्ञान तुम 10 लाख में मुझे मेरा ज्ञान खरीदने आए हो तुम, वो कंपनी क्या करती है? तुम्हारी नॉलेज का यूज करती है वो। ये तुम इंजीनियर की तैयारी पढ़ाई की है, भैया ये प्रोजेक्ट जरा बनाओ, कैसे क्या बनेगा, कैसे क्या होगा। तो तुम्हें 10 लाख तुम्हें दे रहे पागल, तुमसे करोड़ों कमा रही है, तुमने सोचा है कभी? फिर वो करोड़ों उन्हें क्यों दे रहे हो जब तुम्हारे पास ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान करोड़ों का है और तुम 10 लाख रुपये में बिक रहे हो? तुम वो करोड़ों खुद के लिए कर लो ना। तुम मैदान में खुद की, तुम चाहे खुद की कंपनी में तो खोल सकते हो तुम, जो तुम दूसरी कंपनी में जा रहे हो। तुम खुद की कंपनी खोलो, 10 लड़के अंडर में रखो, है जो तुम 10 लाख खुद तुम बिक रहे थे, उन लड़कों को खुद सैलरी तुम दोगे और अपने अंडर में रखोगे तुम, है तुम तो अरबों अरबों कमाओगे। तो बेटा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपका मोर लर्निंग, ज़्यादा सीखो, ज़्यादा अर्न करो, कमाओ। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लोगे, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, उतना ही ज़्यादा पैसा है, समझ लो। कभी कोई ये सोच के बैठ जाए कि मैं ये इसमें नौकरी लग जाएगी, ये नौकरी लग जाएगी, इसमें पैदा कर लूँगा। बेटा कुछ भी नहीं है। ये बता रहा हूँ कि ज्ञान की वैल्यू नॉलेज, मेरिट पर जाना नहीं है। कंपटीशन का ज़माना है, मेरिट धरी की धरी रह जाएंगी। 80-90% तुमने ले लिया है, रखे और कंपटीशन तो फाइट नहीं कर पा रहे। एंट्रेंस फाइट तो मिस्टर आपके नॉलेज से होगा, जो तुम ज्ञान अर्जित कर रहे हो। एक 50% वाला बच्चा जल्दी नौकरी ले लेगा तुमसे, 90% तुम्हारी है। तुम सोचो मेरी 90 है, उसकी 85 या 48% बनी है, तो मैं नौकरी जल्दी ले लूँगा। बेटा मेरिट का कोई लिंक नहीं है नौकरी से, ये ध्यान रखना। लिंक अगर है तो ज्ञान का लिंक है। IAS की तैयारी बच्चे करते हैं, DM है, कोई 3rd डिवीजन के होते, कोई फेलियर होते हैं, तो वो तो पढ़े लिखे होते हैं और इनकी परसेंट होती है बहुत कम, 48-45%। और तुम ला 90 के बाद भी तुम IAS से तो बिल्कुल हुआ लगता है। ओ IAS नहीं, 10 साल बूढ़े हो गए, दाढ़ी निकल आई, नंबर नहीं आ पर, इतना कठिन होता है IAS DM बनना। अब सोचना फेलियर वाला बच्चा वहाँ DM बन के आता है, तुम्हें लगता है कि ना 90% आ गई तो नौकरी लगेगी। बेटा परसेंटेज का और नौकरी का कोई लिंक नहीं है। लिंक अगर है सीधे सीधे ज्ञान से, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतनी जल्दी अच्छी से अच्छी नौकरी पकड़ लोगे और उतना ही तुम क्या कर लोगे बेटा, पैसा पैदा कर सकते हो आप ही।
सुख सुविधाएं, लग्जरी, VIP एकदम फ्लैट स्लैट बनवाकर VIP लग्जरी में घूम रहे हो, कार सार से लेकर VIP, बच्चों को अच्छा जीवन दे रहे हो, माँ बाप की अच्छी सेवा कर रहे हो, देश सेवा कर रहे हो। उन पैसों का ये मतलब नहीं पैसे कमाना, देश सेवा भी करने, तुम अच्छे से तुम रहोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी, है। तुम्हारे एक जरा सी मेहनत करने से 7 पीढ़ी ठीक होती है। ये इतना पुण्य का काम करते कम है। इसे ये नहीं कह सकते मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैदावारी कर नौकरी लूँगा तो मैं तो खूब अच्छे से खाऊंगा रहूँगा। भैया तू तो कहा तेरे साथ में 4 बच्चे और थे, वो अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, वो अच्छी जगह सेटल हैं आज, उनके बच्चे भी पोता पोती तुम्हारे होंगे, वो भी पीढ़ी तुम्हारी होगी ठीक तुमसे। बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, एक पीढ़ी मेहनत करती है, 7 पीढ़ी तक खाया नहीं जाता है, ये कर ध्यान रखना हमेशा। तो मैं वही बताता रहा, अपने टॉपिक पर मैं आ जाता हूँ कि मैं बताता सारी बीमारी मैंने समझाई कि थोड़ा सा मोटिवेट मैं करता रहता हूँ, तो हल्का सा अपने टॉपिक पर आता है। कूलाम का नियम बेटा इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैंने बताया इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ज्ञान इकट्ठा करना है, कहीं आगे जाओगे। कूलाम का जीवन कैसे रूल है, क्यों लगता है, कोई भी तुम्हारा परमाणु बम बन रहे हैं, ये सब यही तो काम आएगी तुम्हारी थ्योरी। ये तुम ये सोच के साथ पढ़ रहे हो, ये तो 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर बोर्ड में आएगा, तो फिर रटोगे। इस सोच के साथ तैयारी करोगे कि मुझे आके एक मॉडल बनाना है, उस मॉडल में इस नियम का यूज होगा। कूलाम का नियम कैसे बनता है, 2 टुकड़े लिए कैसे आपस में हिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये पढ़ोगे तभी तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे। तुम रट लोगे भाषा, नंबर 2 या 3 नंबर के लालच में याद करोगे तो हो गया, बढ़िया है, तो पढ़ लिया बेटा तो हो गई, तो नंबर के पीछे जाओ। मैं बता कूलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका आज चल रहा है, इसको बेटा आपको समझना बढ़िया से। कूलाम का नियम, इसका डायग्राम मैंने बताया था कि बेटा आपका कूलाम के नियम में आपको बेटा क्या लेते हैं, 2 आवेश लेते हैं, Q1 और Q2 2 आवेश ले रखे होते हैं, बीच की डिस्टेंस r मीटर बेटा हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि जब 2 स्थिर आवेश, स्त्री तो है, स्थिर मीन्स एक जगह स्थित है बेटा, इसलिए स्थिर वर्ड बोलना है, स्थिर नहीं बोलोगे तो बेटा थोड़ा सा गलत तो होता है। लेक्चरर जो तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले आते हैं उन्होंने कूलाम का नियम सुन लिया और तुमने कह दिया 2 आवेश जब r मीटर दूरी पर रख दे और स्थिर बोला है नहीं, स्थिर बोलना है तुम्हें, वहाँ नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कट लेंगे। कैसे कहीं बोल रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ाने वाला टीचर कोई अच्छा ज्ञान वाला है वो गलत बताएगा तुम्हें। आपको क्या बोलना है, जब 2 स्थिर आवेश, 2 आवेश हैं, जब 2 स्थिर आवेशों को r मीटर दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है, बल बेटा 2 बताते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई सा हो सकता है, डिपेंड करे ये आवेश मैंने कैसे लिए हैं। दोनों प्लस प्लस के हैं वो बल आपका प्रतिकर्षण होगा, दोनों माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा। 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस अलग अलग होता है बेटा, आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो रिपल्सन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण बल एक अलग अलग होते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, मतलब आकर्षण बल आपको होता है, आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे वो। तो चिन्ह मैंने लिए ही नहीं है, क्योंकि चिन्ह नहीं लिए तो बल वो कोई सा भी हो सकता है, इसलिए बल का नाम ही नहीं ले रहा हूँ मैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि यहाँ में चिन्ह में कोई ले ही नहीं रहा हूँ मैं। इसी वजह से मैं कह दूंगा कि जब 2 स्थिर आवेश को r मीटर दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल, अब बल को मैंने ना तो आकर्षण कहा ना प्रतिकर्षण, क्योंकि मुझे आवेश पता ही नहीं कैसे आवेश है, इस वजह से बल बोला है मैंने। तो लगने वाला बल क्या होता है बेटा, लगने वाला जो बल होगा, बल मीन्स फोर्स, एप्लेटेबल का अक्षर, लगने वाला जो बल है वो बेटा इन दोनों आवेशों के गुणनफल, इनके बीच में कोई चिन्ह गुणा हो रहा है, लगने वाला जो बल होगा इन दोनों आवेश गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह बेटा ये रहा, क्या होता है बेटा, समान, ऐसे आपका ऐसे ही बना हुआ होता है किताबों में, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका आजकल चल रहा है कि अल्फा की तरह बना लो, खेल खत्म, ठीक है। तो F समानुपाती Q1 Q2 ये आपका हो जाए, कि मैंने कहा है कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तथा इनके बीच की जो दूरी थी, इनके बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी r, इसका वर्ग r², वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती होता है, ऊपर आता है अक्षर, व्युत्क्रम में बट्टे में आता है। मैं कह रहा हूँ मोहन रोहन के समानुपाती है, तो मोहन रोहन के समानुपाती में सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ मोहन रोहन के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम तो व्युत्क्रम में तो 1 बट्टे में लिखूंगा रोहन, बेटा समानुपाती व्युत्क्रम में समझ में आ गया, अच्छा व्युत्क्रम में बट्टे में लेते हैं, समानुपाती ऊपर लेते हैं, ठीक है।
तो मैंने बात बताई कि दो स्थिर आवेश जब r मीटर दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के क्या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा ये दोनों आपने जो हिंदी में आपने भाषा में जो बात कही थी वो गणित की भाषा में इनको ऐसे कहेंगे। ये समीकरण पहला था, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को क्या करोगे बेटा, समायोजित करो। क्या करोगे, समायोजित के मतलब आपस में मिक्स कर रहे हो तुम। समायोजित तुम्हारा करने पर समायोजित करोगे तो F समानुपाती दोनों में कॉमन है, Q1 Q2 बेटा आपका ये ऊपर है, नीचे बट्टे में क्या चल रहा है, नीचे r²। समानुपाती मतलब इन दोनों से मिलकर मैंने एक बना डाला, ये ऊपर था ये बट्टे में वो नीचे कर दिया मैंने। बेटा समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो F बराबर कैपिटल K ले लेते हैं कांस्टेंट, ये हटा रहा हूँ ये चिन्ह, तो क्या है यहाँ पर तुम्हारा Q1 Q2 बट्टे r²। F इजिक्वल टू K का जो मान होता है बेटा ध्यान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटी K ये बड़ी K होती है, परावैद्युतांक बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अब छोटी वायु के लिए आपको ध्यान रखना था, वायु हवा, वायु के लिए बेटा छोटी K का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। चूँकि ये लॉजिक का साइन मैंने दे दिया है, चूँकि K वायु के लिए K का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो ये छोटी K इसके तुम 1 लगा दोगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का मान तो 1 लगा दिया, 1 का गुणा कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, K हट गई क्योंकि K का मान 1 लगा दिया तो हट जाएगा ये, ठीक है। क्या बचेगा और आगे Q1 Q2 बट्टे r²। बेटा यही सूत्र निगमन करना होता है, कूलम के नियम का जो सूत्र है वो ये निकल के आता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे r²। कोई कह रहा है कूलम के नियम का सूत्र होता है ना, बता दो, ये आ गया आंसर, ठीक है। न्यूमेरिकल तो मैं निकलवाऊंगा, इसके सारे इसी से निकलेंगे। F दे देगा, ये दे देगा, R पूछ लेगा, या R देगा, ये दोनों दे देगा, तो ये F निकाल दो। तो बेटा यहाँ पे आपको करना बल है, बल का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, पीछे न्यूटन लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे जहाँ बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9.0 गुणा 10⁹ जो होता है, न्यूमेरिकल में लगा दोगे, इसकी जगह ये लगाया करेंगे हर बार। ये बेटा राइट डाउन उतार सकते हो। तो आज के लिए मैंने कूलम का नियम मैंने लॉन्ग बेटा लिखना नहीं है अभी, पहले भाषा सिर्फ चित्र बनाओ, चित्र का मैं भाषा बोल रहा हूँ वो लिखोगे, लिखेंगे इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख लोगे बेटा। व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं, थोड़ा एक कठिन वर्ड है, व्युत्क्रम ऐसे करके बेटा व्युत्क्रमानुपाती लिखो। आधा वाह आता है, यहाँ पर छोटी की मात्रा व्यत, आधा ता, व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात दैट इज का साइन होता है, नई लाइन से स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन, आई डॉट टी का चिन्ह, आई डॉट टी दैट इज ये रहा, आई डॉट टी F समानुपाती उतारना शुरू कर दो, Q1 Q2 समीकरण नंबर 1। बेटा रोज़ हम लोग इसी टाइम पर मिलते हैं, सही बच्चों का समस्या का समाधान करते हैं। फिजिक्स का क्लासें आपकी चल रही हैं, लाइव क्लासें भी स्टार्ट में कर दूंगा, लाइव भी जुड़े रहोगे बच्चे जो ज्वाइन करना चाहें। और मुझे उम्मीद है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप भूल जाते हैं कमेंट्स करना और लाइक करना, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते रहें। और बेटा जो भी मिलने वाले हैं, जो भी सखी आपकी सहेली हैं, जो भी हैं सखा दोस्त, ठीक है, उन सबको बेटा जो भी स्टूडेंट हैं उनसे बेटा आप शेयर करते रहिए, मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाइए, और ताकि वो इसका बेटा एडवांटेज उठा सकें।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो सेशन में आज मैं यहीं ख़त्म करूँगा। तो आपको बेटा आई होप मुझे आपकी समस्या का समाधान मैंने किया होगा, मुझे उम्मीद है, और समझ में आया होगा। आज मैंने जो पढ़ा है बेटा साथ के साथ तैयारी करते चलोगे। तो आज के लिए बेटा सभी के लिए मेरी तरफ से बेटा धन्यवाद। आप सभी के लिए बेटा एक बार मोस्ट वेलकम, ये आपको बेटा धन्यवाद।